मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी नायकों से आचार संहिता का उल्लंघन, कर्नाटक राष्ट्र समिति का आक्रोश। पदवीधर मतक क्षेत्र चुनाव के लिए धारवाड़ में आज बीजेपी उम्मीदवार यशवी संकनूर ने अपना नाम पत्र भरा। इस मौके पर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, सचिव जगदीश शेटर, सीसी पाटिल और विधायक अमृत देसाई सीधे कार के जरिए आकर जिलाधिकारी दफ्तर में पहुंचे तो हंगामा हुआ। इसी बात को लेकर कर्नाटक राष्ट्र समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए अपना आक्रोश जताया। जब कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष के उम्मीदवार शिवराज कांबळे नाम पत्र भरने गए तो पुलिस अधिकारियों ने इनके वाहनों को रोका था। सत्ता वालों को एक कानून, सामान्य लोगों को एक कानून, ऐसा ठीक नहीं कहते हुए कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष के सदस्यों ने बड़ी देर तक जिलाधिकारी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। लाश के साथ 1.5 किलो सोना बरामद। बेलगाम जिला अतनी तालुका के अवरकोड ग्राम के कृष्णा नदी में बहती हुई लाश किनारे पहुंची। इस लाश के साथ करीब 1.5 किलो सोने की घंटी भी बरामद होने की खबर मिली है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने लाश की शनाख्त 30 साला सागर पाटिल के नाम से की गई है। अतनी डीवाईएसपी यशवी गिरीश ने मीडिया को बताया कि इस लाश के पास 1.5 किलो सोना भी बरामद हुआ है। मृतक महाराष्ट्र जिला मिरज तालुका के पाटगांव निवासी था। लाश पर जख्मों के निशान भी पाए गए हैं। अतनी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। बेंगलुरु में एक और ड्रग पेडलर पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु पूर्व इंदिरा नगर के इलाके में गांजा बेच रहे नाइजीरिया के नागरिक को इंदिरा नगर पुलिस ने पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि माइकल जॉनसन नामक ये आरोपी बिजनेस वीज़ा पर नाइजीरिया से भारत आया और यहाँ के चिकपेट में कपड़ों का कारोबार कर रहा था, साथ ही नशीली दवाओं को भी बेचता था। इस पर मामला दर्ज किया गया है। प्राइवेट कंपनी से चोरी हुआ रुपया जमीन से बरामद। 3 दिन पहले प्राइवेट कंपनी से चोरी किया गया 36 लाख रुपया अब कंपनी के पिछले हिस्से की जमीन से बरामद होने की घटना चित्रदुर्ग जिला चल्लेकेरी तालुका के बुकलूर हल्ली में घटी है। यहाँ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। काम की निगरानी के लिए कंपनी का दफ्तर बनाया गया है। इसी दफ्तर से 36 लाख रुपये की रकम चोरी हुई थी, जिसके कारण कंपनी के जिम्मेदारों ने तालुका पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की थी। अब अचानक से यह रकम कंपनी के दफ्तर के पास वाली जमीन से बरामद हुई है। पुलिस इस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। पुलिस की कार्रवाई चोर सलाखों के पीछे। बेंगलुरु आग्नेय विभाग पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए सद्दू गुंटेपाಳ್ಯ में एक गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार करके इस आरोपी से करीब 10 लाख कीमत का गांजा जब्त कर लिया है। इसी तरह कोरमंगला HSR लेआउट और सद्दू गुंटेपाಳ್య के इलाकों में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए आग्नेय विभाग के DCP श्रीनाथ जोशी ने प्रेस मीट में बताया कि गांजा बेचने वाले आरोपी अश्विन उर्फ सैफुद्दीन से 10 लाख कीमत का करीब 700 ग्राम गांजा जब्त किया है। ये मंगलुरु से गांजा लेकर कॉलेजेस के स्टूडेंट को बेचता था। इसको रंगे हाथ दबोच लिया है। उसी तरह कोरमंगला इलाके में बाइक्स और मोबाइल चुराने वाले मोहम्मद अरबाज खान को गिरफ्तार करके इससे 25 मोबाइल और 6 बाइक जब्त किए गए हैं। HSR लेआउट में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक और आरोपी कार्तिक को दबोचकर इससे 30 लाख कीमत का 740 ग्राम सोना जब्त किया गया है, बताया DCP श्रीनाथ ने। रैत संपर्क केंद्र के सामने किसान का एहतजाज। कृषि विभाग से बीज, खाद सहित बहुत सी सुविधाएं न मिलने पर बीजापुर जिले के मुद्देबिहाड़ रैत संपर्क केंद्र के सामने तालीकोट तालुका कलकेरी ग्राम के किसान रामराव कुलकर्णी ने शर्ट खोलकर सर पर वजनी पत्थर रखकर कृषि अधिकारियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए प्रदर्शन किया। मीडिया से इस किसान ने कहा कि जब भी बीज वगैरह लेने यहाँ आता हूँ तो अधिकारी सही ढंग से बात भी नहीं करते,
सिर्फ कुछ प्रभावी लोगों के इशारों पर ही अधिकारी काम करते हैं। इस मौके पर बात करते हुए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष प्रभु गौड़ा बिरादार ने कहा कि स्प्रिंकलर, बीज, तटपत्री खाद वगैरह किसानों को समय पर मिलना चाहिए, वरना अधिकारियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी चेतावनी दी उपाध्यक्ष ने। आत्मनिर्भर या आत्महत्या योजना द्रोह नारायण का तंज। गुलबर्गा जिला कांग्रेस दफ्तर में आयोजित प्रेस मीट में बात करते हुए केपीसीसी आरोग्य हस्त समिति के अध्यक्ष द्रोह नारायण ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा घोषित की गई आत्मनिर्भर योजना है या आत्महत्या योजना, समझ में नहीं आ रहा। केंद्र सरकार राज्य को अनुदान देने में हिचकिचा रही है। कर्नाटक में करीब 3.68 लाख करोड़ का कर्ज लिया गया है, यानी राज्य के हर एक नागरिक पर करीब 62,402 रुपयों का कर्ज है। कोविड वायरस को लेकर सरकार लापरवाही बरत रही है, इसीलिए हमें आरोग्य हस्त कार्यक्रम की शुरुआत करनी पड़ी। हमने 15,000 कोरोना वॉरियर्स तैयार किए हैं। अब तक 8,400 आरोग्य हस्त किट्स को तकसीम किया है, बताया अध्यक्ष ने। ग्राम पंचायत की स्थापना की मांग। बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के हिरण गांव और केरेड़ा के ग्राम में ग्राम पंचायत की स्थापना करने की मांग करते हुए इन ग्रामों के प्रमुखों ने केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे से मुलाकात करके निवेदन पत्र सौंपा। ग्रामों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर इन दोनों ग्रामों में अलग अलग पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर पिछले 5 सालों से निवेदन किया जा रहा है। सभी चुनावों का बायकॉट भी किया गया है, मगर संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बताया ग्राम के प्रमुखों ने। इनको भरोसा दिलाया ईश्वर खंडरे ने। एक जमाने में जो हालत बीजेपी की थी, आज वही हालत कांग्रेस और जेडीएस की हुई है। ईश्वरप्पा आज बल्लारी जिले के बीजेपी दफ्तर में आयोजित प्रेस मीट में बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एक जमाने में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हमारी हार को देखते हुए ऐसी स्थिति बनी थी। अब यही हाल कांग्रेस और जेडीएस पक्षों का हुआ है। अब हमारी जीत का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले हमारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाती थी, मगर आज ऐसी हालत है कि कोई भी बीजेपी से चुनाव में खड़ा हो जाए तो जीत यकीनी है। बहुत से टिकट आकांक्षी हैं, इसलिए उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई, कहा ईश्वरप्पा ने। वैसे राजराजेश्वरी नगर से मुनि रत्ना को ही टिकट मिलने का भी इशारा दिया है ईश्वरप्पा ने। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति की मौत, सीआईडी ने शुरू की जांच। सोमवार को पत्नी की शिकायत पर पूछताछ के लिए दावणगेरे के मायकोंड पुलिस ने मरुल सिद्धप्पा को पुलिस थाने लाया था। रिश्तेदारों ने रात ही पुलिस से इसको छोड़ने की दरखास्त भी की थी, मगर पुलिस ने इसको नहीं छोड़ा था। मंगलवार सुबह को इस व्यक्ति की लाश बरामद हुई। जब विठलापुर ग्राम के इस व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हुई तो रिश्तेदारों ने जांच की मांग की थी। लॉकअप डेथ को लेकर उठे सवालों के कारण पीएसआई प्रकाश, हेड कांस्टेबल नागराज और कांस्टेबल शेर अली और रंगस्वामी को गिरफ्तार करके नौकरी से निलंबित किया गया था। निलंबित अधिकारी कह रहे हैं कि रात ही मरुल सिद्धप्पा ने सीने में दर्द की बात कही तो उसको छोड़ा गया है। इस मामले की जांच के लिए सीआईडी पुलिस के अधिकारी अब मायकोंड पहुंचे हैं। कोविड वायरस के बीच चुनाव की जरूरत नहीं थी, कुमारस्वामी। आज बेंगलुरु के जेपी नगर में स्थित जेडीएस दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस वरिष्ठ पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्र चुनाव आयोग और राज्य सरकार को थोड़ी भी अक्ल होती तो विधान परिषद और उपचुनाव को टाला जा सकता था। राज्य में कोविड मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे हालात में क्या चुनाव जरूरी थे? सवाल करते हुए कहा कि देहातों में जाएंगे तो सोशल डिस्टेंस का पालन करना मुश्किल है। अगर 2-3 महीने चुनाव को मुलतवी किया जाता तो सरकार को कौन सा बड़ा नुकसान होता। इसी तरह अभी भी स्कूल कॉलेजेस को ना खोलने की सलाह दी है कुमारस्वामी ने। तुमकुर
तुमकुरू बस स्टैंड में भालू दिखने से लोगों में डर का माहौल। तुमकुरू जिले में जंगली जानवर ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। देर रात बस स्टैंड के शौचालय में भालू दिखाई देने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवर हर जगह पर नजर आते हैं। शहर के बाहरी इलाके में स्थित बस स्टैंड के शौचालय में भालू आराम करता देखा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिले के देवरायन दुर्ग नमद चलवे ये प्रसिद्ध प्रवासी जगह है। यहाँ रोज हजारों की तादाद में प्रवासी आते हैं। इन जंगली जानवरों के लिए फॉरेस्ट विभाग की ओर से कोई कड़े सुरक्षा के इंतजाम करने की बात स्थानीय लोग कह रहे हैं। कोरोना उपकरणों में येडियुरप्पा की सरकार ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। हॉस्पिटल के प्रेस मीट में पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने कहा कि राज्य की येडियुरप्पा नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से कोरोना उपकरणों की खरीदी में 2000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है। सीएम परिवार के सदस्यों ने बीडीए सिब्बंदी के तरफ से आरटीजीएस के तहत 7 करोड़ 4 लाख जमा हुए हैं और कोलकाता के सेल कंपनी से 5 करोड़ 4 लाख फंडिंग हुई है। लेकिन इस बात पर आरएसएस के लोग अपना मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून सुव्यवस्था बचाने में नाकामयाब रही है। उत्तर प्रदेश हाथरस युवती अत्याचार मामले में मोदी और योगी आदित्यनाथ के अभिमानी इस कांड में भागी हैं। पीड़ित परिवार को मदद करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इस तरह अपना आक्रोश जताया वीएस उग्रप्पा ने। बीजापुर में पीएफआई और कर्नाटका दलित संघर्ष समिति की तरफ से प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश हाथरस युवती पर हुए अत्याचार को लेकर बीजापुर शहर के अंबेडकर सर्कल में इस घटना पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य की योगी सरकार आरोपियों पर कार्रवाई करने में आगे नहीं आ रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार की तरफ से ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें बीजेपी के कुछ दलाल मीडिया भी शामिल है। भारत के संविधान में हर जात धर्म के व्यक्ति को सरकार पर आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अल्पसंख्यक दलित और सामान्य वर्ग के लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। इस तरह कहते हुए जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को निवेदन पत्र सौंपा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।